हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज का टॉपिक लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त। ये टॉपिक है ओवर थिंकिंग के ऊपर, जो हम अपनी लाइफ में बरसों से करते चले आ रहे हैं और आजकल तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम इसको कर रहे हैं। बैकग्राउंड में जो ओवर थिंकिंग का ढोल बजता है ना, तो वो हमें कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। तो आज हम उस ढोल को करेंगे शांत। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं आपको बहुत प्यारा एग्जाम्पल देता हूँ। एक अंधेरी रात में एक अंधेरे कमरे के अंदर एक अंधे आदमी के द्वारा एक काली बिल्ली को देखना, जो बिल्ली वहाँ पर है ही नहीं, ये होती है ओवर थिंकिंग। हम कॉन्टिन्यूसली उस बिल्ली को देखने की कोशिश करते हैं जो वहाँ पर है ही नहीं, और हम बार बार इस थिंकिंग में अपने आप को करते रहते हैं परेशान। हम लोग अपनी लाइफ में बैठकर बनाते हैं ख्याली पुलाव और कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकली चूही, तो वहाँ से हमें चूही भी नहीं निकलती। हम फिर फील करते हैं कि यार बिना मतलब के इतना कुछ सोचा, खुद को परेशान किया, खुद को टेंशन दी, कुछ भी मसला नहीं हल हुआ हमारी लाइफ का। देखिए, सबसे पहले तो हम पकड़ेंगे जड़ को, उसके बाद सोल्यूशन पे बात करेंगे। और सोल्यूशन होते हैं बहुत ही छोटे से, आप उसको बहुत ईजिली टैकल कर जाएंगे। बिकॉज जब आपको पता चलेगा ना प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है, तो सोल्यूशन तो आप अपने आप ही ढूंढ लेंगे। बट घबराएं नहीं, मैं आपको सोल्यूशन दे के जाऊँगा। देखिए, सारा खेल है मन का। आपके मन के अंदर ही उस दुख का या उस प्रॉब्लम का कारण है। अगर आप बाहर इसको ढूंढने निकले ना, तो सबसे पहला स्टेप ही आपने गलत ले लिया और आप कभी भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे। देखिए, जब भी आप किसी दुख के कारण के पीछे भाग रहे हैं ना, तो आप पता क्या कर रहे हैं, आप बीज बो रहे हैं। अब दूसरे को दुख मिले या ना मिले, दूसरे को इम्पैक्ट हो ना हो, लेकिन हमें दुख जरूर मिलता है, हम परेशान जरूर होते हैं। जो दुख आज आपकी लाइफ में है ना, ये आपने पहले बीज बोए थे, तो इसलिए आज आप वो दुख फेस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कल को आपकी लाइफ में दुख ना हो, तो प्लीज अपनी लाइफ में बीज बोने बंद करें और आज से खुशियों के बीज बोने स्टार्ट करें। अगर कभी आप शांत मन से बैठकर सोचो ना, तो दुख कभी खुद से तो निकलता ही नहीं। हम डिपेंड होते हैं, उसने ऐसे किया, उसकी वजह से ऐसे हुआ, पैसा बीच में आया, हेल्थ बीच में आई। अगर वो ऐसे ना करता, सोसाइटी मुझे समझ नहीं रही। जो वर्ड दूसरे हैं ना, या दूसरे लोग हैं, उनकी वजह से हम अपनी लाइफ में बीज बोते जाते हैं। उन कठिनाइयों के, उन दुखों के बीज बोते रहते हैं और हमें कहीं ना कहीं मज़ा आता है। क्योंकि ज़िंदगी में हमें जब बोला जाए ना कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और ईजी है, हज़म नहीं होती हमसे बात। क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, स्ट्रगल करने पड़ते हैं, दुनिया में मतलबी लोग होते हैं, हमें संभल कर चलना चाहिए। देखिए, आपको मैच्योर होना और संभल कर चलना बहुत ज़रूरी है, बट किसी और की प्रोग्रामिंग को अपने माइंड में डालकर अपनी लाइफ को मूव नहीं करना है, अपनी लाइफ को नहीं चलाना है। देखिए, आप सभी ने ना कैमरा देखा होगा, आपके फ़ोन में भी कैमरा है, DSLR भी देखा होगा। महंगे से महंगे, सस्ते से सस्ते कैमरे आप लोगों को पता है किससे फ़ोटो अच्छी आती है। कैमरे का काम क्या होता है, हम एक मोमेंट को कैप्चर करते हैं या हम कोई मूवी बनाते हैं। सपोज कीजिए एक काले रंग की खूबसूरत सी गाड़ी जा रही है, तो कैमरा उसको रिकॉर्ड करेगा। ये कैमरे का काम है। लेकिन जब हम अपनी बात करें, हम अपने मन की बात करें, तो हमारे मन का कैमरा होता है बड़ा ही शैतान। अगर वो उस कैमरे की तरह बिहेव करे जिसने देखा और कैप्चर किया, जाने दिया, तो वो तो है बहुत सिंपल बात। लेकिन उसने देखा और डिज़ायर करनी शुरू कर दी कि गाड़ी ये गाड़ी मुझे चाहिए, काले रंग की गाड़ी आ जानी चाहिए मेरी ज़िंदगी में। और उस मोमेंट से ही आप लोग अपने आप को बेचैन करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद आप क्या करते हैं, हार्ड वर्क करना शुरू करते हैं, पैसा कमाना शुरू करते हैं। आपके और आपकी डिज़ायर के बीच में अगर कोई आता है, अगर वो आपके फेवर में बोलेगा तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर वो आपके अगेंस्ट बोलता है तो आपको उससे नफरत होती है, आपको आता है गुस्सा, आप फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हो कि ये मेरी डिज़ायर के बीच में कैसे आ गया, ये मेरे मन की बात क्यों नहीं कह रहा। और एक दिन आप उस काले रंग की गाड़ी को परचेज भी कर लेंगे, खरीद भी लेंगे, लेकिन वो आपके सामने खड़ी होगी और आपकी जो डिज़ायर है आप उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन आपको समझ नहीं आएगा अब क्या। जो कुछ देर की खुशी होगी, वो आपको खुशी के बाद समझ नहीं आएगा कि आ तो गई है ये ज़िंदगी में, इसके बाद ज़िंदगी में क्या। लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में बेचैनी को पाल लिया है। अब आपके माइंड को आदत हो चुकी है बेचैन रहने की, तो आप नई बेचैनियाँ पालेंगे, आप नई चीज़ों को डिज़ायर करेंगे उस बेचैनी के साथ।
और आप अपनी पूरी लाइफ में बेचैन होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें भी आ जाएंगी लेकिन आप उनका मज़ा भी नहीं ले पाओगे, आप उनको एंजॉय भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ आपका बस फोकस होगा कि चीज़ें आना, मेरी लाइफ में चीज़ें आती रहें, मैं उनको कंप्लीट करता रहूं। बहुत छोटा सा अगर आपको मैं इस स्टेटमेंट को समझाना चाहूँ, आप अमीर तो बन जाओगे लेकिन आप अमीर नहीं बन पाओगे। आप बाहर से तो अमीर हो जाओगे लेकिन मन से अमीर नहीं हो पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये था। देखिए, मन है ना उस पानी की तरह है, बेशक आप उसमें कोई कंकर फेंकें या कोहिनूर हीरा फेंकें, उसमें वाइब्रेशन उठनी ही है। उसको नहीं पता ये हीरा है या कंकर है, उसने आपको बेचैन ही करना है। तो ये बेचैनी हमारे हाथ में होती है कंट्रोल करना। और देखिए, घर लेना, गाड़ी लेना कोई बुरी बात नहीं है, हमारी मैनिफेस्टेशन होती हैं, हमारी डिज़ायर होती हैं। बट अगर हम परेशान होकर इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं तो हम ओवर थिंकिंग क्रिएट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम चीज़ों से ओवर थिंकिंग क्रिएट करें, हम लोगों से भी ओवर थिंकिंग क्रिएट करते हैं, जो हमारी फैमिली मेम्बर्स हो गए, हमारे दोस्त हो गए या हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। हम अपनी जॉब से भी ओवर थिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल रख सकते हैं कि आप किन चीज़ों से ओवर थिंकिंग क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, सारा खेल है मन का, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग को बहुत ईजिली टैकल कर लेंगे और उस दिन से आप अपनी ज़िंदगी को बनाना शुरू कर देंगे खूबसूरत। तो चलिए सोल्यूशन पे हम बात करते हैं। देखिए, जब भी आपके मन में विचार आए ना किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जब आपके बैकग्राउंड पे वो मूवी चल रही हो जो दिखाई नहीं देती लेकिन चलती रहती है 24 घंटे, तो आपको सबसे पहले अपने आप को कहना है कि भाई क्यों काली बिल्ली को देखूं जो है ही नहीं वहाँ पर। उसके बाद आपको अपने इमोशन को पकड़ना है और शांत जाकर बैठना है। सबसे पहले शांत जाकर बैठने के बाद आपको करनी है डीप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। आपको खुद से कहना है कि भाई या बहन, ये है तेरा एक थॉट जो तुझे बिना मतलब के परेशान कर रहा है, इसकी आउटकम कुछ है ही नहीं। मैं सिर्फ बार बार अपनी वाइब्रेशंस को डाउन कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी को डाउन कर रहा हूँ और अपने आप को बुरा फील करा रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली। आपको ये फील करना है, खुद को कहना है, बेशक आप मन में कहें ये चीज़, क्योंकि ज़िंदगी में आपको अपना खुद का टीचर बनना पड़ेगा। आपको अपना ऐसा टीचर बनना पड़ेगा जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बूस्ट करे। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को डिमोटिवेट करते रहेंगे या आप अपने आप को बुरा फील कराते रहेंगे। देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको ही खुद उसका सोल्यूशन ढूंढना है, कहीं बाहर से नहीं आएगा। आपको आज से अपनी लाइफ में बीज बोने हैं जो खुशियों के बीज होंगे। आपको अपनी ओवर थिंकिंग को पकड़ना है। आपको खुद से कहना है कि ये जो मैं थिंकिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं प्रेजेंट मोमेंट को क्यों ख़राब कर रही हूँ अपने या कर रहा हूँ। इतना खूबसूरत तोहफ़ा जो भगवान का दिया हुआ है, इस मोमेंट का जो कभी मुड़ के नहीं आएगा, और मैं इसको वेस्ट कर रहा हूँ जो वक्त जा चुका है या जो वक्त आने वाला है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि जब आप खुद के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें करते हैं ना, तो आपका कॉन्शियस माइंड वर्क करता है एक लॉजिकल वे में। वो आपको बताता है कि हाँ, आप कहीं गड़बड़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसको सुधार सकते हैं। आपको खुद से कहना है कि जो ये ओवर थिंकिंग चल रही है, जो ये नेगेटिव थॉट चल रहा है, इसका मेरी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं है, कि ये कुछ भी आउटकम नहीं देने वाला। ये सिर्फ मुझे इस मोमेंट पर परेशान करेगा और मैं अपना एनर्जी और अपनी पावर यहाँ वेस्ट कर दूंगा। आपको संभलना है उस मोमेंट पर, और आपको एक 17 सेकंड का फोकस होता है। और ये भी आपको इसके पीछे का भी मैं फंडा समझा देता हूँ। जब आप 17 सेकंड तक किसी पॉजिटिव चीज़ पर फोकस करते हैं तो आपका लॉजिकल माइंड, जो कॉन्शियस माइंड होता है, वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है, वो उसके बारे में सोचने लग जाता है। देन हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं 34 सेकंड पे, ताकि हम उसको और ज़्यादा वर्क में ला सकें। और जब आप थोड़ा सा ज़बरदस्ती खुद को पॉजिटिव साइड पर मोल्ड करेंगे, अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे, उस थॉट को क्रिएट करेंगे, सोचने पर खुद को मजबूर करेंगे, तो आप खुद फील करेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके माइंड से वो थॉट निकल चुका है जो आपको परेशान कर रहा था। और धीरे धीरे आप इतने हैबिचुअल हो जाएंगे कि ये आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा और आपको फिर घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। ये कितना मुश्किल है या मैं कैसे इसको हैंडल करूँ, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए।
ये आप सबके लिए आपके बाएं हाथ का खेल होगा। जैसे हमने चुटकी बजाई और मैजिक हो गया, वैसे ही आप अपने लाइफ में मैजिक करते हुए अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। देखिए, मैं ज़्यादा टेक्निक्स में इसलिए नहीं घुसाना चाहता आपको, बिकॉज फिर आप टेक्निक्स में बिजी हो जाएंगे। और मैं चाहता हूँ बहुत सिंपल तरीके से आपको चीज़ें समझाई जाएं, बिकॉज लाइफ बहुत खूबसूरत और बहुत ईजी है। इस स्टेटमेंट को आप अपने माइंड में डाल लीजिए। आप बिल्कुल कोशिश मत करें इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का कंसेप्ट पसंद आया होगा और आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ को खूबसूरत बना लेंगे। तो चलिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाइन करते रहें और आपके खूबसूरत चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहे। चलिए, टेक केयर।